अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक्सेल में जिस फंक्शन की बात करेंगे वो ट्रिम का फंक्शन है। ट्रिम के बेसिक फंक्शन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं आपकी ख़त्म कर देता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप इस फॉर्मूला की मदद से वी लुकअप में जो कभी कभी एरर्स आ जाते हैं स्पेसेस की वजह से उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो आइए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए आइए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक डाटा नजर आ रहा है और इसमें कुछ नेम लिखे हुए नजर आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, या तो स्टार्ट के अंदर है या मिडल में। तो अगर सिंपल आपने इन स्पेसेस को खत्म करना है तो आप ट्रिम का फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रिम। और आप ये वाली सेल सेलेक्ट करके जिसके अंदर आपने ट्रिम करना है, सिंपल आप ट्रिम का फॉर्मूला लगा के और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आप देखें जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी जहां जहां पे, वो सारी की सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो खत्म हो गई हैं। तो ये आपका ट्रिम का जो है वो बेसिक फंक्शन था जो कि आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस को जो है वो खत्म कर देता है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। जैसे यहाँ पे आपको कुछ आइटम कोड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं और ये उनकी क्वांटिटी है। और यहाँ पे आप देखिए हमने वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो लगाया हुआ है, यानी जो भी आइटम कोड हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं 104 तो हमारे पास 39 आ गया। यहाँ पे उसी तरीके से हम लिख देते हैं 112 तो आपने देखा हमारे पास एन ए का एरर आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 112 तो है तो हमारे पास एन ए का एरर क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो इधर एक स्पेस दी हुई है, इस वजह से ये वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो एरर दिखा रहा है। अक्सर वी लुकअप के फॉर्मूला में आपको इसी तरह का एरर जो है वो नजर आ रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि वैल्यूज तो हैं लेकिन ये एन ए का एरर क्यों दिखा रहा है। ये इस वजह से होता है कि आपको बाद में जहां पे डाटा खत्म हो जाता है आपका, वहां से आगे स्पेस दी हुई होती है जो कि आपको नजर नहीं आती। तो अब आप देखें, अगर यहाँ पे मैं आगे की स्पेस डाल के एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये डाटा जो है वो आ गया है। और इसी तरीके से अगर मैं स्पेस खत्म कर देता हूं तो दोबारा मेरे पास एन ए का एरर आ गया है। अब अगर मुझे जो है क्या कहते हैं इस डाटा के अंदर जो है इसको सही करना है और हमने कोई डाटा एंटर किया है और उसके अंदर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है वो हमारे पास आ रही है और उनको हम खत्म करना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे खत्म करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपका ट्रिम का फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आते हैं। अब आपके पास जो कि सारी की सारी वैल्यूज है, ये ट्रिम का फॉर्मूला इसके ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्या काम करिए, इसको सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आप आइए इसके अंदर पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहाँ पे आप वैल्यू पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दिए। तो अब आपका ये वाला डाटा जो है ये आपका फॉर्मूला से पेस्ट वैल्यूज के अंदर अब ये आ गया है। इसको आप यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से इस कॉलम को जो है अब आप डिलीट कर दीजिए। तो अब आप देखें, अब आपके पास यहाँ पे जो है वो डाटा आपके पास शो हो गया है और अब ये सारी जितनी भी स्पेसिस थी वो सारी खत्म हो गई हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास वी लुकअप के अंदर जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिस आती है और एन ए का एरर आता है तो उसे हम खत्म कर सकते हैं। अब आए यहाँ पे हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूं, रमीज हुसैन। तो आप देखिए यहाँ पे ये नाम लिखा गया, मैंने नाम लिखने से पहले स्पेस डाल दी। अब वही नाम मैं आपका यहाँ पे आके लिखता हूँ स्पेस डाल के, रमीज हुसैन, और एंटर प्रेस करता हूं तो आप ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर दे दिया है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा फॉर्मूला लगा दिया है जिसके अंदर कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस में एंटर करूंगा तो उसे एंटर नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ पे अगर नाम लिखने के बाद भी स्पेस एंटर करूंगा तब भी जो है मैं जब डाटा एंटर करने की कोशिश करूंगा तो इसको एंटर नहीं कर सकता। आए अब हम आपको इस सेल के अंदर जो है मैं आपको ये फॉर्मूला जो है वो लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने अपने सेल सेलेक्ट किए, यहां से मैं डाटा के ऊपर चला गया, डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे मैं डाटा वैलिडेशन पे आ गया। डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है
इसके ऊपर आके मैं कस्टम सेलेक्ट कर लूंगा सेटिंग्स पे आके, और यहां पे आके मैं इसके अंदर फॉर्मूला में लिख दूंगा इक्वल टू, अगर ये वाला सेल बराबर है किसके, आपके ट्रिम फंक्शन के। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल टू, अगर ये वाला सेल आपका बराबर है ट्रिम के, तभी वैल्यू जो है वो एंटर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और इसके अंदर आप कोई अपना मैसेज भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं एरर अलर्ट पे, और मैसेज का टाइटल हम लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेसेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डेटा कैन नॉट एंटर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पेसेस। ये हमने अपना जो है एक टाइटल और मैसेज भी बना दिया, और इसको हम ओके कर देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे जब मैं लिखता हूं रमीज और एंटर प्रेस करता हूं, तो देखें मेरे पास एक कस्टम मैसेज आ गया जो मैंने खुद बनाया है, एक्स्ट्रा स्पेसेस डेटा कैन नॉट एंटर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब ये आपका इस तरीके से आप अपने एक फॉर्मूला भी डेटा वैलिडेशन की मदद से लगा सकते हैं, जिसमें अगर आप कभी भी डेटा एंटर कर रहे होंगे मैन्युअली, और जब भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी तो वो आपको एंटर ही नहीं करने देगा। इससे भी आपकी गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला जो है वो ट्रिम का यूज पसंद आया होगा, और आपको समझ आई होगी कि ट्रिम के फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।